होगा, कोई भी राक्षस का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। जो भी दुश्मन होगा, शत्रु होगा, फूट फूट कर मर ही जाएगा। आपके लाला का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब कंस को क्या पता कि नंद का जो लाला है उसका शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है, लेकिन अनायास ही आशीर्वाद दे ही दिया। उधर गोकुल में पूतना जो है वेश बदल कर आई। ग्वाल बालों ने देखा, अरे कौन सी सुंदर स्त्री है, सुंदरता में मोहित हो गए, देखते ही रहे। और पूतना जो है नंद महल के अंदर आ गई। यशोदा मैया को देखा, झूला झूला रही है लाला के लिए। अरे यशोदा, मैं तेरी सखी हूं, तूने मौको ना बताई कि तेरे लाला को जन्म भयो है। मेरो विवाह जो है वो मथुरा नगरिया में का है गयो, लेकिन तूने तो मोकेले बिल्कुल सूचना तक ना दी। यशोदा मैया सोचने लगी, अरे अवस्था ज्यादा है गई है, भूल भाल गई होंगी। अरे सखी, मेरो लाला तेरो लाला कोई अंतर थोड़ा ही ना है। देख तू लाला के पास बैठ, लाला को निहार, मैं जरा घर के काम धंधा कर लूं। यशोदा मैया ने जो पूतना सखी बन के आई, लाला के पास बैठा दियो और खूब घर के काम धंधा करने लगे। जंगला में झांक कर देखो पूतना ने, अरे यशोदा काम में लगी है, मौका बढ़िया है। अपने वक्षस्थलों पर जहर लगा के आई थी। जैसे ही कन्हैया ने देखा, झट से आंखें बंद कर ली। जैसे ही पूतना को अपने सामने देखा तो कन्हैया ने, लाला ने झट सीना अपनी आंखन को बंद कर ली। एक संत ने अपने भाव कही कि ये क्या बात हुई, जब पूतना आई तो लाला ने अपनी आंखन को क्यों बंद कर लियो, कहा कारण रहो। तो एक भक्त ने कही, देखो भैया, लाला ने जाके ताई आंखें बंद कर ली होंगी, क्यों पतो होगी उनके लिए कि पूतना मौसी जो है वो तो जहर देने के लिए आई है। और मैं तो मथुरा से भागो गोकुल में काय के ताई, यहाँ दूध दही खूब खाऊंगो पियंगो, और यहाँ पर भी आयो तो जहर देने के लिए जब मथुरा से आ गई, मौसी आ गई। कंस के डर के मारे तो गोकुल में आयो दूध दही के लिए, और यहाँ दूध दही की बात तो छोड़ो, ये जहर देने के लिए आ गई। तो भगवान ने सोची होगी कि जहर पीने को अभ्यास हमें तो है ना, जहर तो कल्लई भगवान शंकर ने पियो। तो आंखें बंद कर कर मानो भगवान शंकर से कह रहे हो, भगवान कन्हैया लाला कह रहे हैं कि भैया जहर तो तुमने पिया है, तुम जहर पी लेना और दूध जो है मैं पी लूंगा। एक ने कही, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान तो सब ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि किसी बालक के लिए कड़वी दवाई पिलाई जाती है तो बालक वो है डर के मारे आंखें बंद कर लेता है, मैं नहीं पीऊंगा, आंखें बंद कर लेता है कड़वी दवाई। तो भगवान ने सोची होगी ये तो बड़ा जहरीला विष दे रही है, कैसे पी पाऊंगा। तो मान लो भगवान डर गए, अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक ने कही, भगवान वो भी डरेंगे? अरे बिल्कुल नहीं डर सकते, भगवान तो निडर होते हैं, भगवान की भक्ति करने वाला तो निडर हो जाता है, भगवान भला कैसा डरेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक भक्त ने कहा कि देखो ये जो पूतना है ना, ये वासना का प्रतीक है, ये पूतना वासना का प्रतीक है। और वासना जब जीवन में ज्यादा वासना आ जाए, ज्यादा इच्छा कामुकता आ जाए तो वासना कैसे दूर होगी। तो भगवान ने यहाँ पर उपदेश दिया है, जब जीवन में ज्यादा इच्छा शक्ति हो जाए, वासना हो जाए तो आंखें बंद करके उपासना करो। उपासना समझ गए, भगवान की भक्ति करो, आंखें बंद करके भगवान की उपासना करो, भजन करो, तो ये वासना जो है वो दूर हो जाएगी। एक भक्त ने कहा, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, भगवान समझ रहे होंगे। क्या समझ रहे होंगे? ये पूतना जो है मायावी है, तो राक्षसी और सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई है। ये पूतना मायावी है, ये तो मायावती बन के आई है, और मैं माया का पति हूं। ये तो है मायावती और मैं हूं मायापति। अगर मैंने अपनी आंखों को खोल दिया, इस मायावती की माया समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जिस काम को करने के लिए आई है वो कार्य नहीं कर पाएगी। एक भक्त ने कहा, नहीं नहीं, भगवान ने विचार किया होगा
कि कोई भी मुझ तक पहुंचता है तो पुण्य के बल से पहुंच सकता है। कोई मुझे प्राप्त करता है जब पुण्य बढ़ते हैं, दान पुण्य बढ़ता है, सत्कर्म बढ़ते हैं, तब मुझ तक प्राप्त होता है। तो पूतना ने भला ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया होगा जो मुझको प्राप्त कर पाई। ये पूतना मुझ तक कैसे पहुंची? ये तो राक्षसी है। तो मानो आंख बंद करके भगवान पूतना के जन्म कुंडली को खगाल रहे हैं कि पूतना ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो राक्षसी होने के बाद भी मुझ तक पहुंची है। क्यों? क्योंकि बात यह है, बिना पुण्य करे हुए भगवान तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। सम्मुख हो ही जीव मोहि जवहि, सम्मुख हो ही जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, सम्मुख हो ही जीव मोहि जवहि, सम्मुख हो जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान सोचने लगे, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, मेरे सम्मुख जीव कब होता है? जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जब अघ कहते हैं पाप के लिए, जब करोड़ों जन्मों के जब पाप दूर होते हैं, अघ नासहि तबहि, तब कहीं जाकर भगवान के सम्मुख व्यक्ति पहुंचता है। ये जो जीव है भगवान के सम्मुख कब पहुंचता है? जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो पूतना ने ऐसे कौन से पुण्य कर लिए जो मुझ तक पहुंच पाई है, वो भी राक्षसी कुल में जन्म होने के पे। भाई पूतना ने कोई सत्कर्म किया था ऐसा तो नहीं है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना